ये 10,000 है 1 2 3 4 नंबर्स है ना यहाँ पे शायद 4 zeros 1.1 पावर 1000 सी हमें देखना है 1.1 पावर 1000 बड़ा है कि 1000 है। ये 10,000 है 4 zeros थे यहाँ पे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1.1 को लिखूंगा मैं 1 प्लस 0.1 होल पावर्ड बाय 1000 ठीक है। नाउ इसको आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लो। दिस इज 10,000 मैंने 5 जीरो लिखे 4 ही है। सो सी 0 ठीक है। फिर आ जाएगा 1 पावर 10,000 एंड इनटू दिस इज 1 ये आपको पता ही 1 आ जाएगा। फिर प्लस इसी तरह 10,000 अगेन C1 ठीक है। फिर आ जाएगा 1 पावर 10,000 माइनस 1 जितना भी आ जाएगा वो आ जाएगा 999 कितना आ जाएगा फिर 9 4 सॉरी times 9 yes sir 4 टाइम्स 9 क्योंकि ये 4 zeros हैं यहाँ पे। फिर आ जाएगा 0.1 पावर बाय 1 ठीक है। फिर सो एंड सो फोर्थ जितने भी yes sir टर्म्स हैं उनको हम लिखेंगे मतलब अब जाएगा काफी आगे प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने लिखी तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे है ना। प्लस अगर मैं लिखूंगा पॉजिटिव नंबर तो yes sir अच्छी बात रहेगी प्लस पॉजिटिव नंबर्स। नाउ अब आप नोट कर लो इसको 10,000 C0 दिस इज 1 क्योंकि जो भी n C0 होता है ना कोई भी ये 1 होता है क्योंकि होता है n yes sir फैक्टोरियल yes sir डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 इज अगेन n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है ठीक है। n yes sir फैक्टोरियल का that is 1 so this is 1 into 1 क्योंकि ये भी 1 आ जाएगा तो फाइनली 1 ही आना है yes sir इसको। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टॉप कर लेता हूँ इस चीज को कैलकुलेट वगैरह करने से तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा ठीक है। नाउ सी 10,000 C1 किसके बराबर है ये आ जाएगा 10,000 फैक्टोरियल ठीक है। फिर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल फिर 10,000 माइनस 1 इज 999 फैक्टोरियल है ना। अब yes sir आपको पता है 10,000 को आप लिखोगे 10,000 इंटू 9999 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 999 फैक्टोरियल ठीक है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट तो बचा क्या 10,000 ठीक है प्लस yes sir बाकी पॉजिटिव टर्म्स। अब जितने भी पॉजिटिव टर्म्स आ जाएगी वो इसको ऐड ही कर लेंगे ठीक है इस नंबर को। तो फाइनली मुझे पता चला कि फिलहाल इतना तो आ रहा है मुझे 10001 प्लस सम पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव नंबर मतलब कोई और ऐड होगा सो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन किससे 1000 से जो कि हमें सेकंड टर्म थी ठीक है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं 1.1 पावर्ड बाय 10,000 इज ग्रेटर देन 1000 ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। yes sir मुश्किल मत लग रहा है ये no sir इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि 1.1 को आप इस तरह ब्रेक डाउन कर लोगे फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम देनी तो वहां से आपको ये आ जाएगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना या लिख रहे हो आप yes sir लिखा मैंने ओके कोई बात नहीं आगे अगर टाइम भी लोगे तो कोई इशू नहीं है। नाउ वी विल कम नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 11, 12, 13 and 14 ठीक है। सो yes यहाँ sir पे मैं पहले इन दो में से एक दिखाऊंगा क्योंकि दूसरा में खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा मतलब चाहे 11 या 12 को में से एक दिखाऊंगा तो ये दोनों सेम है। yes sir
फिर 13 एंड 14 है, तो देखिएगा अगर टाइम अभी आ गया तो ठीक है। पहले 11 दिखाऊंगा तो इसी पैटर्न पे 12 भी है। a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, यहाँ पे प्लस है, इसका इशू ज्यादा नहीं है, हैंस इवैल्यूएट Yes, sir. दिस। सो हमें इसको इवैल्यूएट करना है इस चीज को। फिर नाउ पहले हम देखेंगे a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। we have to a प्लस बी पावर 4, ठीक है। फिर था प्लस, Yes, sir. प्लस था कि माइनस? Minus. माइनस, माइनस फिर है a माइनस बी है। Minus b power 4. Yes, sir. नाउ पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सो ये आ जाएगा, या तो बाइनोमियल थ्योरम या डायरेक्टली आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। सो ये आ जाएगा 4c0, दिस इज a पावर 4 एंड b पावर 0। फिर आ जाएगा प्लस 4c1 and then you have a power 3, ठीक, and Yes, b sir. power 1। इसी तरह 4c2, a power 2, b power 2। इस तरह 4c3, a power 1, b power 3। then you have 4c4, a power 0, ठीक है, b power 4। Yes, sir. उसके बाद ये तो मैंने फिलहाल इतना किया था। नाउ माइनस आ जाएगा बीच में, Yes. then you have this thing again, you have to write down like that, 4c0 a power 4 and minus b power 0। then you have like that 4c1 a power 3 minus b power 1, ठीक है। फिर है 4c2 a square minus b square। G. इस तरह Yes, sir. 4c3 a minus b cube। फिर है 4c4, then you have a power 0 minus b power 4। नाउ अब आप देखो यहाँ पे ये टर्म माइनस आ जाएगी, ठीक है। देखो Yes, sir. इस तरह मैं आपको समझाऊंगा, दिस टर्म एंड दिस माइनस एंड दिस विल एड अप, दैट इज प्लस टर्म, है ना। Plus. Yes. इसको मैं इसके साथ डायरेक्टली ऐड करूंगा। ये समझ में आ गया आपको? Yes, इस sir. टर्म को इस टर्म से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सेम है ना। Yes, sir. 4c0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। समझ आ गया इतना? Yes, sir. तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4c0 a पावर 4, ठीक। Yes, नाउ sir. लुक एट अनदर टर्म 4c1 a3 b1, ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पे माइनस बाहर है तो ये इसको माइनस बनाएगा, ठीक है। Yes, sir. एंड दिस, अच्छा फिर आ जाएगा दिस माइनस एंड दिस माइनस इज प्लस, ठीक। मगर एक Yes, sir. मिनट, यहाँ पे गलती हमने की, वन थिंग, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, वो कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा फिर से ध्यान देना, देखो ये यहाँ पे b पावर 0 था तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला। अब यहाँ पे माइनस 1 Yes, sir. बचेगा, तो इसको यहाँ पे काटना है ताकि ये फिर से ये टर्म आ गई है। ये हो गया ना आपको क्लियर है? Yes, sir. नाउ सी, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट, यानी कि ये और ये चला गया। नाउ दिस Yes, टर्म एंड दिस टर्म विल एड अप, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, क्योंकि b का पावर -1 है, सो ये ऐड हो जाएगा। आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा इसको कट कर लूंगा, माइनस एंड माइनस इज प्लस। Yes, sir. तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4c1
a पावर 3b, ठीक है। नाउ आ जाओ नेक्स्ट स्टेप टर्म पे, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे भी है 4c2 a स्क्वायर, बट माइनस b स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, है ना। Yes, sir. बट बाहर माइनस है तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, सो Cancel. लिहाजा ये और ये टर्म Yes, sir. कैंसिल। इसी तरह ये और ये अब ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस b पावर 3 इज माइनस, बट यहाँ पे माइनस Yes, है तो वो प्लस बन जाएगा, सो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 4c3 ab AB power क्यूब। फिर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस b पावर 4 इज b पावर 4, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा बाहर, लेकिन बाहर इसको माइनस ये है तो ये इसको अपने के साथ माइनस लेके आ जाएगा, लिहाजा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। Yes, sir. तो कुल मिला के हमारे पास 2 ही टर्म्स आ गई है ना। Yes, sir. अच्छा ये वाला मैंने किया था, ये वाला ये इसके साथ Yes, होगा, sir. सॉरी 4c3 Yes, sir. ab क्यूब वो मैंने लिखा है, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक। यानी कि 3 एंड 3 6 टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई, जो रेस्ट 4 बची वो हमने सम अप कर दी तो 2 टर्म्स आ गई। नाउ 4c1 और 4c3 को इवेलुएट करना है, ये होगा ना 2 टाइम्स 4c1 किसके बराबर है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 इज 3 फैक्टोरियल है, देन a Yes, sir. क्यूब b। इसी तरह 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 is 1 फैक्टोरियल, देन ab क्यूब। अब आप नोट कर लो ये 2 टर्म्स एक ही है ना, इनको मैं Yes, बाहर sir. लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ab मैं Yes, बाहर sir. लिख सकता हूँ, यहाँ पे बचा a स्क्वायर इस टर्म में, ठीक है, यहाँ पे बचा Yes, sir. b स्क्वायर। B square. नाउ सी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 × 4, क्योंकि फिर आ जाता है आपको 3 फैक्टोरियल Yes, 3 sir. फैक्टोरियल कैंसिल आउट, Cancel. ab × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। B square. नाउ यहाँ से आपको पता चला दिस इज 8 टाइम्स ab 8AB. एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस A b square स्क्वायर। plus B square. ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ Yes, तक sir. आपने किया ये, Yes, sir. साथ साथ इसको कॉपी कर रहे हो, Yes, sir. ओके। तो आप सो फाइनली हमें मिला ये 8 टाइम्स ab into a square plus b square. B square. This was a plus b power 4 minus a minus b power 4. Now हमें क्या कैलकुलेट करना है, Under root 3 plus under root 2 का अब मैं whole कहूंगा cube. put a is equal to under root 3 and b is equal to under root 4, Yes, sir. Under root 2. under root 2, मतलब हमें कैलकुलेट ये करना है ना, अंडर रूट 3 प्लस Yes. अंडर रूट 2 पावर 4, फिर माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 Minus under root 2 power और 4. 4। इसलिए मैंने a को ये पुट किया और b को ये किया, देयरफॉर Yes, sir. अब मैं कह सकता हूँ देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, Yes, sir. 8 टाइम्स रूट 3 Under root 3. into अंडर रूट 2, फिर आ 2. जाएगा दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। 2 square. आई होप कि आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हुआ होगा। दिस इज Yes, sir. रूट 6 into दिस इज 3 प्लस 2, है ना, इस तरह दिस इज Yes, 8 sir. into root 6 into 5. Now you know 8 5 is 40 and this is root 6, 40 root 6। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, Yes, sir. जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसी पैटर्न पे है, ठीक है, ये Yes, वाला। sir. नाउ आपको यहाँ पे भी पहले इवैल्यूएट करना है x + 1 पावर 6 फिर ये, और फिर इसी तरह a को रूट 2 लेके चलना है, b को
यहाँ पे वैसे 1 तो दिया है, आपको बस पुट करना है x इक्वल टू रूट 2, ठीक है। यानी कि आप Yes, कहोगे लास्ट पे पुट x इक्वल टू रूट 2, तब आपको ये कैलकुलेट हो जाएगी। आसान है ये क्वेश्चन नंबर 12, या मैं ही बोल रहा हूँ, yes sir. है ना, बिल्कुल Yes, इसी आसानी. तरह से। Yes sir. ना क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, करेंगे इसको भी अभी। ठीक है, कल ही करेंगे ये दो. अगर आप चाहो अभी कर लेंगे, नहीं तो अगर आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, कल ही करेंगे. चलो ठीक है, ओके, चलो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर.